Hello everyone. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. जी हाँ, पावर कट हो गया है बिकॉज बहुत आंधी तूफान आ रहा है। जो लोग दिल्ली के आसपास हैं उन्हें शायद वो शायद रिलेट करेंगे। भाई फ्लैग भी यही है, बारिश भी हो रही है। भाई ये कैमरा पोजीशन जो है टुडे आई एम टेकिंग अ क्लास फ्रॉम माय लैपटॉप बिकॉज डेस्कटॉप जो है वो मेरा बड़ा ज्यादा पावर खींचता है। तो डेस्कटॉप इज नॉट दैट कैपेबल कि वो बेचारा यहाँ क्लास चला पाए। होप कि अगर बीच में लाइट आ जाएगी तो मजा आएगा। कोई बात नहीं, परंतु इन्वर्टर और जनरेटर नहीं है। नहीं है, तो भाई मैं चला लेता ना। चलिए, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे लगता है उससे ज्यादा वैसे है भी है, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि चाहे लाइट आए चाहे नहीं आए, अभी दिख रहा है कि आपको अभी ठीक है। अभी आप मुझे परमिशन देंगे क्लास स्टार्ट करने की। चलिए, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने थे फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन, रिमेम्बर? आपके पास क्वेश्चंस थे बहुत सारे, और डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, याद है कि नहीं? हालांकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर डेफिनेशन पढ़ना अलग बात है, और उन डेफिनेशन का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। तो जब आज क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, इरफान बता रहे हैं ओवरऑल टोटल 39 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगेन देखिए, फिर वही बात है, जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको इसमें एडवांटेज भी मिलने वाला है। सारे सॉल्व कर डाले, सारे कर दिए, बहुत शानदार, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आई थिंक इस टाइप का कुछ नजर आया होगा। गेट 2018 का ये क्वेश्चन था। यस, यस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखने में। देखिए, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा बिकॉज यहाँ पे इसने बहुत सारे काइंड ऑफ वैल्यूज जो हैं वो रखे हैं, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे पूछना क्या चाह रहा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन रिलेटिवली ये सिंपल था। तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2000। ओके, दिस इज नॉट 18 एक्चुअली, आई थिंक दिस इज गेट 2020। मैंने यहाँ पे मार्क गलत किया है। दिस इज गेट 2022 मार्क क्वेश्चन। यस, कोई बात नहीं, इसको जरा ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा above is in third normal form but not in BCNF? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज शायद एक ही क्वेश्चन के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स के, वो सारी डेफिनेशन मोरलेस यहाँ पे हैंडल हो जाएंगे। आई डेंट फाइंड द क्वेश्चन, एक बार रिफ्रेश करो भाई। अगर क्वेश्चन अभी भी नजर नहीं आ रहा है प्लीज एक बार रिफ्रेश करो। 10 मिनट लगा, मजा आ गया। ये क्वेश्चन अगेन मैं बोलता हूँ कि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने में मजा इसलिए आता है कि हर उस क्वेश्चन के बाद कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो हमारी इंप्रूव होती है। चलिए, तो मैं एक काम करूं, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन पढ़ना। इसने बोला कंसिडर फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा ऑल। अच्छा, यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर लिस्टेड। इससे कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? यार अपन तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ के आए तो नॉन ट्रिवियल की बात कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव अगर ये ना लिखता तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखा रहने देता, बट कोई बात नहीं। वैसे भी हम जो डिपेंडेंसी स्टडी करते हैं वो डिपेंडेंसी ट्रिवियल होती है कि नॉन ट्रिवियल, मुझे बताओगे? तो वैसे भी जो डिपेंडेंसी हम डिस्कस करते हैं वो सबकी सब डिपेंडेंसीज नॉन ट्रिवियल ही होती हैं। ट्रिवियल डिस्कस करने से क्या मतलब बनता है? ठीक है, अंडरलाइन एट्रीब्यूट दिस दिस दिस। अब यहाँ देखिए, स्कीमा वन कह रहा रजिस्ट्रेशन एक टेबल है जिसमें रोल नंबर और कोर्स है, और रोल नंबर को अंडरलाइन करके लिखा गया, यानी कि बता रहे कि रोल नंबर क्या है, की है आपका। यस। और एक ही डिपेंडेंसी है रोल नंबर टू कोर्स। अब अगेन अगर मैं आपसे वन बाय वन पूछूं,
इफ देयर इज ओनली वन डिपेंडेंसी रोल नंबर टू कोर्स, तो की कौन होगा? अब यहाँ पर की आप निकालेंगे ना ऑप्शन में होगा ना, मैं आपको बताऊंगा। अगर एक ही डिपेंडेंसी है रोल नंबर टू कोर्स, तो अब यहाँ पर की कौन बनेगा? रोल नंबर बनेगा, बिकॉज सिंगल एट्रीब्यूट है, इनकमिंग एज है नहीं। अपने मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। सिंगल एट्रीब्यूट है, कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो इससे भाई साहब जो आउटगोइंग एज होगी, है ना, ये एसेंशियल एट्रीब्यूट है, यही की बन गया। तो अब जब भी नॉर्मल फॉर्म चेक करना है, मुझे बताओ बीसीएनएफ से 1NF की तरफ चलना है या 1NF से बीसीएनएफ की तरफ? बीसीएनएफ टू 1NF उल्टा चलना है। तो जरा मुझे याद करके बताओगे बीसीएनएफ का क्या कंडीशन है? कहता है अल्फा टू बीटा अगर कोई भी डिपेंडेंसी हो, अल्फा मस्ट बी अ सुपर की। याद है ना कल की डेफिनेशन? अल्फा टू बीटा अगर कोई भी डिपेंडेंसी हो तो अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा मस्ट बी अ सुपर की। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड कर रही है? जी हाँ, एक ही डिपेंडेंसी है, रोल नंबर कोर्स, रोल नंबर टू कोर्स, और रोल नंबर हमारा की है। भाई कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, तो सुपर की भी है, isn't it? तो ये बात बोलने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी कि स्कीमा 1 इज इन बीसीएनएफ। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? स्कीमा 1 इज इन बीसीएनएफ। बहुत अच्छे। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर दो डिपेंडेंसी लिखी है, इसने अंडरलाइन किया, बट मैं बोलूंगा आप खुद कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। रोल नंबर टू कोर्स आईडी से ईमेल निकाल रहा है और ईमेल से रोल नंबर निकाल रहा है। स्टेप नंबर 1, कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके पास कोई इनकमिंग एज नहीं है? कोर्स आईडी। क्या कोर्स आईडी अपने आप में की है? जी नहीं, कोर्स आईडी अपने आप में की नहीं है। तो अगर सिर्फ कोर्स आईडी की नहीं है तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे किस किस का? एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे रोल नंबर का कोर्स आईडी के साथ, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कोर्स आईडी का ईमेल के साथ। और मेरे ख्याल से दोनों के दोनों ही कैंडिडेट की बनेंगे, यस और नो, है ना? अब इस बात को समझना, एग्जामिनर के चक्कर में नहीं आना। इसने शायद अंडरलाइन जो किया है वो प्राइमरी की को किया है, जिसको ये मान रहा है प्राइमरी। लेकिन हमारी जो नॉर्मलाइजेशन की रूल रेगुलेशन चलती है, जैसे मैंने कल भी बोला था, क्या उसका प्राइमरी से कोई लेना देना है या उसका लेना देना भाई कैंडिडेट की से है? उसका लेना देना कैंडिडेट की से है, इजंट इट? यस। तो आपको अपना की खुद कैलकुलेट करना है। दोनों की आया, बताओ जरा कौन कौन एट्रीब्यूट प्राइम है, कौन कौन नॉन प्राइम है, बताओगे एक बार? एक की आप बोल रहे हो रोल नंबर कोर्स आईडी, दूसरा बोल रहे हो कोर्स आईडी ईमेल, ऑल आर प्राइम। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं फिर दोबारा पूछ लेता हूँ आपसे, पहला डिपेंडेंसी है, अच्छा यहाँ से देखूं, चलूं पहले, पहले बीसीएनएफ चेक कर रहा हूँ। रोल नंबर कोर्स नंबर टू ईमेल, इज इट अ वैलिड डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू बीसीएनएफ? क्या बीसीएनएफ के हिसाब से वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल बेशक वैलिड है। ईमेल टू कोर्स, ई नेम टू रोल नंबर, ई नेम टू रोल नंबर, इज इट अ वैलिड डिपेंडेंसी? तो वैसे दिस इज अ डिपेंडेंसी फ्रॉम प्राइम टू नॉन प्राइम, सॉरी दिस इज अ डिपेंडेंसी फ्रॉम प्राइम टू प्राइम। बट अपने को फर्क नहीं पड़ता, बीसीएनएफ कहता फालतू कहानी सुनाने का नहीं। अल्फा टू बीटा अगर कोई भी डिपेंडेंसी है तो अल्फा को की होना जरूरी है, दैट इज इट। यही बात थी ना? ठीक है। हाँ, नहीं मैं जा रहा हूँ थर्ड या सेकंड की तरफ, पर पहले क्लियर कर लें, बहुत लोगों को बाद में डाउट रह जाएगा। क्या हर कोई ये बात फॉलो कर पा रहा है कि अब ये टेबल बीसीएफ में जनाब नहीं है? जी हाँ, नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक एग्जांपल, एक डिपेंडेंसी ईमेल टू रोल नंबर, जिसमें ईमेल सुपर की नहीं है, इस वजह से स्कीमा टू बीसीएनएफ में नहीं है। सही बात? अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे एक अगली बात पूछता हूँ, गौर करके मुझे बताइएगा। कल हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी पढ़ी थी, याद है आपको? पार्शियल डिपेंडेंसी। अच्छा, क्या 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 चलता है पार्शियल डिपेंडेंसी? कैन आई से फ्रॉम, कैन आई से पार्शियल डिपेंडेंसीज फ्रॉम प्राइम टू नॉन प्राइम? कैन आई गो लाइक दिस? प्राइम टू नॉन प्राइम। वेरी गुड वेरी गुड। भाई पार्ट ऑफ कैंडिडेट किया तो प्राइम तो होगा ही। सिमिलरली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दूसरा पढ़ा था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नाउ दैट इज फ्रॉम नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम। ट्रांजिटिव इज फ्रॉम नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, जब एक गरीब दूसरे गरीब की ठेकेदारी लेने लगे। इमरान खान वाला एग्जांपल याद है ना आपको? यस, फ्रॉम नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम। बहुत अच्छे। तब आप मुझे एक बात बताएं, डू यू सी वन थिंग कि दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ नॉन प्राइम है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ नॉन प्राइम है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपसे? कल एक बात जो मैंने वहां पर मतलब कल डिस्कशन नहीं किया था, बट आज आपसे उस बात का जिक्र करूंगा, वो ये, डू यू कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म? थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भाई लोग, जल्दी बताओ एक बार।
थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो वैसे तो हम बोलते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, या शॉर्ट में बोल दूं तो जिस टेबल में पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, दोनों में से कोई भी ना हो, ना पार्शियल डिपेंडेंसी ना ट्रांजिटिव, देन दैट टेबल इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सही बात? ना पार्शियल हो ना ट्रांजिटिव हो। यस। लेकिन लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ऑब्जर्व करने का एक और तरीका हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो क्या हो सकता है? मुझे बताएं, अगर कोई टेबल बीसीएनएफ में है तो क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है? यस और नो? एक ही बात पूछ रहा हूँ बस। ये तो हम जानते हैं बाय हायरार्की, अगर बीसीएनएफ में है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो मैं अब देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या लिखता हूँ नीचे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म direct definition. A relational schema is said to be in third normal with every dependency in R from alpha to beta. Either alpha is a super key. अब आप मुझे बताएं श्रीमान, अगर अल्फा सुपर की हो जाता है तो फिर डिस्कशन करने के लिए कुछ रह जाता है क्या? तब तो आप डायरेक्ट बीसीएनएफ तक पहुंच रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। बीसीएनएफ है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अब देखिए बीच में एंड लिख रहा हूं कि और लिख रहा हूं, नोट करिए, बीच में और लिख रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा कंडीशन यहाँ क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं बीटा इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बीटा इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। अगर आप ये प्रूफ कर दिए ना कि बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है, सोचिएगा, अगर आप ये प्रूव कर दिए कि बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो आप एक तीर से दो निशाने लगा दिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने प्रूफ कर दिया। अब ना जनाब ये ट्रांजिटिव हो सकता ना पार्शियल हो सकता, बिकॉज चाहे ट्रांजिटिव हो चाहे पार्शियल हो, दोनों के लिए राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम होना जरूरी है। बट अगर आप प्राइम प्रूफ करते तो बात खत्म, फिर ना आपको की देखनी, ना पार्शियल देखना, ना ट्रांजिटिव देखना, डायरेक्ट है। प्राइम प्राइम कह सकते हैं? नहीं कह सकते प्राइम प्राइम, जो बोल रहा हूँ वो कह सकते हैं बस। प्राइम प्राइम नहीं कह सकते, जो बोल रहा हूँ बस वो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए बताओ? या तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? सुपर की। या फिर अगर वो हो जाती है तो बात खत्म ही, अगर नहीं हो भी हो पा रहा तो आखिरी मौका है कि आप राइट हैंड साइड को प्राइम प्रूफ कर दें। अब आप मुझे बताओ, क्या राइट हैंड साइड को प्राइम प्रूफ करने के बाद आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या कि ना ट्रांजिटिव का चांस है ना पार्शियल का चांस है? ना ट्रांजिटिव का चांस है ना पार्शियल का चांस है। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है अभी तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो ऑब्जर्वेशन किया भी होगा, वो ये कि बहुत सारे केसेस में मल्टीपल कैंडिडेट की होती है। यस, मल्टीपल कैंडिडेट कीज के साथ पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फाइंड करना आसान है, ये आपका भूत भी बन सकता है। ये मजाक नहीं है बेटा, भूत बन जाएगा आपका। अगर मल्टीपल कैंडिडेट कीज के साथ मैं आपको बोल दूं पार्शियल ट्रांजिटिव ढूंढ के बताओ, पागल हो जाओगे। तो यही थर्ड नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन है, बन गया था। विभोर कह रहा जी मेरा तो बन ही गया है ना। लेकिन अब ये नई डेफिनेशन है जो आपको भूत बनने से बचा लेगी। बताओ कैसे बचाएगी? आपको देखना ही नहीं क्या इस डेफिनेशन में पार्शियल ट्रांजिटिव देखना है क्या? नहीं, या तो सुपर की देखो या तो प्राइम देख लो, बात खत्म। तो आप मुझे बताओ, नाउ लुक एट दिस सेकंड डिपेंडेंसी, ईमेल टू रोल नंबर। क्या ईमेल सुपर की है? नहीं है जनाब। क्या रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है? जी हाँ है। दोनों के दोनों थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मुझे को नहीं पता क्या पार्शियल क्या ट्रांजिटिव, भाड़ में जाओ। मैं सिर्फ दो आइडिया के बेस पे क्लियर कट बोल सकता हूँ द टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बताएं बात समझ आ रही है क्या? यस और नो? बहुत शानदार, बहुत शानदार। किसी का कोई डाउट है तो बता दो अभी यहीं पे। इस आइडिया में थर्ड नंबर, क्योंकि ये तो नई डेफिनेशन पढ़ ली ना हमने, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की इस नई डेफिनेशन में क्या किसी को डाउट है? नहीं है। बहुत खूबसूरत, आगे बढ़ते हैं। कहता है रोल नंबर, कोर्स से मार्क्स और ग्रेड। रोल नंबर और कोर्स से मार्क्स और ग्रेड। आगे कहता है सिर्फ मार्क्स से ग्रेड, सिर्फ मार्क्स से ग्रेड भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएं कितना की बनेगा? असेंशियल नॉन असेंशियल वाला गेम लगाओ, पहले बताओ की कौन है, जल्दी बता दो। हमारे हिसाब से भी भाई एक ही की है, रोल नंबर और कोर्स आईडी। सही बात है क्या? हमारे हिसाब से भी एक ही की है, रोल नंबर और कोर्स आईडी। नाउ लेट मी स्टार्ट चेकिंग वन बाय वन। पहला डिपेंडेंसी, क्या लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है?
रोल नंबर, कोर्स नंबर, हाँ सुपर की है। आगे बढ़ता हूँ, क्या मार्क्स सुपर की है? नहीं, मार्क्स सुपर की नहीं है। मार्क्स सुपर की नहीं है, बीसीएनएफ फेल। अगर मार्क्स सुपर की नहीं है तो क्या ग्रेड प्राइम एट्रीब्यूट है? अगर मार्क्स सुपर की नहीं है तो क्या ग्रेड प्राइम एट्रीब्यूट है? जी नहीं। हे भगवान। तो अब क्या ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का? देयर यू सी, मार्क अपने आप में एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ग्रेड जो अगला नॉन प्राइम है उसकी ठेकेदारी ले रहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बता दूंगा। क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी हवा हो जाएगा, गोज आउट। बीएसएनएफ तो गया ही गया, 3NF भी चला गया। बोलो बोलो बोलो। यस। रही बात पार्शियल की, ट्रांजिटिव की, रही बात सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, तो मुझे बताएं क्या यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आ रही है आपको? इज देयर एनी पार्शियल डिपेंडेंसी हियर? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, जब प्राइमरी की का कोई हिस्सा है ना, प्राइम टू नॉन प्राइम, आपको पता है यहाँ तो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम है, तो पार्शियल नहीं है, तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मान लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। पार्शियल नहीं है तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मान लूं। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या डिपेंडेंस? रोल नंबर कोर्स आईडी टू क्रेडिट, रोल नंबर कोर्स आईडी से क्रेडिट जा रहा है, फिर कहता है सिर्फ कोर्स आईडी से क्रेडिट। हे भगवान, यहाँ तो बगावत की खुशबू मुझे आ रही है, बगावत की खुशबू। क्या क्लियर कट एग्जाम्पल है पार्शियल डिपेंडेंसी का? जी हाँ। जब प्राइमरी की का एक प्रॉपर सबसेट, जब कैंडिडेट की का एक प्रॉपर सबसेट बिना अपने भाई को बताए दूसरे नॉन प्राइम की वैल्यू फाइंड करने लगे, इट्स अ क्लियर कट एग्जांपल। नाउ कोर्स आईडी टू क्रिएट इट एज एग्जांपल ऑफ अ पार्शियल डिपेंडेंसी, एंड हेंस पार्शियल है तो स्कीमा इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, क्या इस पे भी शक कीजिएगा क्या? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, इस पे शक करना है क्या? नहीं। द मोमेंट ही सेड कंसीडर द फोर रिलेशनल स्कीमास, कंसीडर द फोर रिलेशनल स्कीमास, तो इट इज ऑब्वियस देन कि भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो है। यस। पूछा क्या है, which of the following relational schema above is in third normal form but not in BCNF? ऐसा कौन है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बट BCNF में नहीं है? तो खैर आंसर तो टू ही है, बट पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना समय इसलिए लिया कि ताकि मुझे अगलों में ना लेना पड़े, और चारों एग्जाम्पल एक ही बार पकड़ में आ जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मुझे बताएं, जो वादा मैंने आपसे किया था, क्या नॉर्मलाइजेशन डिफिकल्ट है क्या? मैं तो 1 घंटा बोला था, 2 घंटे बल्कि मैंने बोला था, मैं तो 20 ही मिनट में खत्म किया था कल। बहुत इजी है। मुश्किल है फंक्शनल डिपेंडेंसी और कैंडिडेट की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एक बार वो डेवलप हो गया तो रूल लगाना, चेक करना, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इजंट इट? तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? नॉर्मलाइजेशन बहुत मुश्किल लग रहा है, उससे बोलो बेटा नॉर्मलाइजेशन मुश्किल नहीं है, एक काम करो, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ो। वेरी गुड। पहले कैंडिडेट की पढ़ो, तब तुम खुद में खुद समझ जाओगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना आसान है। ये भी कर सकते हो। विट्ठल भाई सही है अपना, कह रहा है दिमाग मत लगाओ, जाके संजय सर से पढ़ लो, मेरी भी दुकान चलती रहे। ये बताओ जरा देख के इसका आंसर क्या है? गेट 2017 वन मार्क क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ लिख दिया, मेरे ख्याल से इज होना चाहिए, इजंट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? मंथन, क्या नाम है, वेरी गुड। सबसे पहले जवाब दिया है मंथन ने। मुझे लगता है आज मैं सही और गलत पे ना ध्यान देते हुए मछली पकड़ने पे ध्यान दूं तो बेटर होगा। बहुत सारी मछलियां मैं आज पकड़ पाऊंगा।
बहुत अच्छे, चलिए काफी लोगों ने सही किया है, काफी लोगों ने गलत भी किया है। अच्छा, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट्स इज इन बीसीएनएफ, क्या ये बात सही है? एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट, अब देखिए ये यही मैं बोल रहा था ना, अभी तक तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ा है, अभी ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखोगे। यार मेरे भाई, जब एट्रीब्यूट ही दो हैं, जब एट्रीब्यूट दो हैं, तो क्या तीन पॉसिबल, अभी आ रही है क्या भाई? भाई मेरा वाईफाई भी मर गया, वाईफाई मर गया मेरा, पर मैं नहीं मान रहा, सीधी बात है, मैं नहीं मानूंगा। चलो यार, पूरे दिन में एक तो क्लास है, वो बिजली विभाग ना लेने दे, मूड ऑफ हो जाएगा भाई, 2 ही घंटे अपने पास मजा लेने के। चलो, मैं नहीं मानूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, अगर दो ही कॉलम यहाँ पर हैं ए और बी, है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ भाई कि खैर, जल्दी वापस बात करता हूँ। हाँ, तो क्या पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने का कोई चांस है क्या? क्या पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने का कोई चांस नहीं है। और आप जो भी डिपेंडेंसी बना लो, आप ए से बी बना लो, आप बी से ए बना लो, हर केस में वो सुपर की ही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यस, फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये बात मैं ट्रू मान लूं क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और घूम घूम के क्वेश्चन पूछा जाता है। दो एट्रीब्यूट है तो बीसीएनएफ में होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या? जी हाँ होगा। दो टेबल है तो बीसीएनएफ में होगा। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? अगला, a relation in which every key has only one attribute is in second nf। कह रहा है अगर हर की में एक ही एट्रीब्यूट होगा तो वो सेकंड एनएफ में होगा। मेरे भाई, पार्शियल डिपेंडेंसी होने के लिए, कल मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको, जॉइंट अकाउंट तो होना जरूरी है कि नहीं? पार्शियल डिपेंडेंसी होने के लिए जॉइंट अकाउंट होना जरूरी है। उसमें से जब एक धोखा दे, तब दूसरे का दिल टूटता है, तब दूसरे का दिल टूट जाता है ना। पर जब आदमी अकेला है ना, जब क्या बोलते हैं आजकल वो, जब लड़का बहुत सख्त है और किसी को मौका ही नहीं दे रहा, उसका दिल कैसे तोड़ोगे? है ना, सख्त लौंडा, सही बात है। सो अ रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट इज इन बीसीएनएफ, ये बात सही है कि गलत है मुझे बताओ? ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं, बट इंडिया के अंदर कोई फोर्स होती है, पता नहीं प्रधानमंत्री या एनएसजी के गार्ड्स होते हैं क्या, वो सिर्फ उसमें सिर्फ अनमैरिड लोग ही होते हैं, जिनकी शादी हुई है वो उस फोर्स में नहीं होते। मुझे पता नहीं उस बटालियन का नाम क्या है। एनएसजी होता है क्या? पढ़ना आपको, ये था ऐसा, मेरे को याद नहीं। नहीं, मैं बजरंग दल नहीं, बजरंग दल देखिए, दो आइडियाज है। बजरंग दल में तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग वे हैं जिनका कोशिश करने से भी नहीं हो पा रहा, अब वो उस मोड में है कि हमारा नहीं हुआ तो सालो तुम्हारा भी नहीं होने देंगे, ये वाला सिस्टम है। बजरंग दल अलग आइडिया। चलिए खैर, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है सेकंड स्टेटमेंट पूरे फॉलो कर पा रहे हैं। A relation in which every key has only one attribute is in second normal form, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल जो डिफ्यूजन कंफ्यूजन हुआ होगा वो आखिरी के दो स्टेटमेंट हैं। हालांकि पहले दो भी खराब नहीं थे, बट आखिरी दो तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप पहली बार डेफिनेशन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा उलझा देंगे ये आपको। पढ़ लेता हूँ। और मान लीजिए, सोचिए, तब तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था, एक ही आंसर सही था। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, भाई धुआं धुआं कर देगा, धुआं धुआं। हालांकि साधारण क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तब आप इसको आंसर कर पाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, पहला क्या है, अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कह रहा है जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो ट्रांजिटिवली की पे डिपेंड कर सकता है। अच्छा, मैं एक बार समझ लेता हूँ इस बात का मतलब क्या है। एक तरफ की है, और आप जानते हैं इधर हम किसकी बात कर रहे हो, तो सुपर की। एक तरफ की है, एक तरफ प्राइम एट्रीब्यूट है, और ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होने का मतलब डायरेक्टली डिपेंड है या बीच में कोई और होगा, बस ये समझा दो मुझे तो।
बीच में कोई और होगा ना, बस ठीक है, मैं इतना ही जानना चाह रहा था। और अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट पढ़ूंगा, प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की, अब प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली, अच्छा स्टेटमेंट तो सेम ही है, डिपेंडेंट ऑन अ की इन बीसीएनएफ। तो मुझे एक बात बताओ, ये का इसका मेरे को सी का पता नहीं, पहले डी बता दो। डी बीसीएनएफ के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट की पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है या ट्रांजिटिवली होता है, इतना तो बता दो, बस बात खत्म हो जानी है। कोई भी एट्रीब्यूट की पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कि ट्रांजिटिवली होता है? एवरी एट्रीब्यूट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर वो ट्रांजिटिव है या सॉरी वेदर वो प्राइम है कि नॉन प्राइम है, दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द की, यस और नो। तो फिर आप मुझसे ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होगा, आप गलत बोल रहे हैं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बताओ डेफिनेशन के साथ कोरिलेट कर पा रहे हो क्या? है ना? और अगर ये जो सत्य इसने लिखा है, ये पूर्ण सत्य है या आधा सत्य है? इट इज कंप्लीट ट्रूथ और 50% ट्रूथ। इट इज 50% ट्रूथ। मैं तो बोलूंगा यहाँ नॉन प्राइम भी लिख ले भाई, वेदर प्राइम और नॉन प्राइम एनी एट्रीब्यूट, है ना, इट मस्ट बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द की, अगर बात बीसीएनएफ की जा रही है तो। हेलो प्रेरणा, गुड इवनिंग। दुश्मन हमला कर रहे, इसलिए लाइट बजा रखी है हमने। सी बताइए, तो सी सही है क्या, मुझे बताओ, सी सही है, आप फॉलो कर पा रहे हैं? ये बात तो फैक्ट है। क्या यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एक आइडिया हो सकता है, नहीं हो सकता, या सी गलत है? अब ध्यान से एक बात समझिए, when you talk about third normal form, now that is very very important। अब मैं आपको दोनों तरीके से एनालाइज करके दिखाता हूँ। when you talk about third normal form, तो अगर यहाँ पर ये नॉन प्राइम लिखता या प्राइम लिखे, क्या एक ही बात है, मुझे बताएं, क्या ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड पे प्राइम है, तो मैं तो ऐसे पूछ लेता हूँ, अगर राइट हैंड साइड पे प्राइम है तो क्या इसका थर्ड एनएफ से कोई लेना देना है क्या? डायरेक्ट ऐसे सोच लो आप, बल्कि ये आसान होगा। अगर राइट हैंड साइड पे प्राइम है, क्या आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म से कोई लेना देना है? नहीं, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म भाई साहब राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम होना चाहिए। सही बात है क्या? यस, ठीक है। और वैसे फिर वही बात है, जब डी इतना गलत है तो 100% ए बी तो रिजॉल्व कर ही चुके हैं, सी सही है, और क्या ऑप्शन हो सकता है ना? अब ये वो क्वेश्चन है जो हो सकता है एक बार डिस्कशन के बाद भी एक बार आपको अकेले में बैठ के इसको सोचना पड़े, इस पे चिंतन करना पड़े कि यार क्यों हो रहा है ऐसा। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो बात समझ आएगी। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सर आपके पीछे को, ये पीछे देखो, हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। भूत भी होगा तब भी नहीं मानूंगा, फिर भूत भाग जाएगा। देखो, जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो ही हम भूत के बारे में सोचते हैं। बताओ सही के गलत? आप मुझे सोच के बताओ, आप कमरे में अकेले हो लेकिन कल सुबह आपका सेमेस्टर का एग्जाम है, भूत कुछ बिगाड़ लेगा आपका? आपके पास भूत के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। आप वैसे ही मरे जा रहे हैं। आप कह रहे भैया कल बात करियो, कल डरा लियो, अभी पढ़ने दे। तो पंखा हिला, पर्दा हिला, आपका ध्यान ही नहीं है, आपको पास होना है। इजंट इट? भूत तभी आएगा जब आपकी खोपड़ी में भूत की इज्जत होगी, वरना भूत की बेइज्जती हो जाती कि यार मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ये ध्यान नहीं दे रहा। देन भूत विल गो। आज भूत नहीं आ सकता, आज की बात है, कल आएगा, कल देख लेंगे। इसे देखिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? सर आप भी लास्ट नाइट पढ़ते थे या पूरे साल? आपने या गलत लगा दिया। मैं पूरे साल और लास्ट नाइट दोनों पढ़ता था, समझ रहे हो? इसमें या गलत लगा दिया आपने, मैं दोनों पार्ट भी पढ़ता था, पूरा साल भी पढ़ता था, लास्ट नाइट भी पढ़ता था, ऐसा। हालांकि
मुझे बाद में लगता है कि हिमंती का बताता हूँ भी। खैर मुझे बाद में लगा कि शायद इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट अब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, जरा एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बात करूंगा। सो इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, अब यहाँ पे एक बार समझिएगा, ये नॉन की किस चीज को बोल रहा है भाई? नॉन की एट्रीब्यूट, ये नॉन प्राइम का नया नाम निकाल के लाया, फॉलो कर पा रहे हैं? तो शायद ये प्राइम को बोलेगा की एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम को बोलेगा नॉन की एट्रीब्यूट। ओके, इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ, नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, इज डायरेक्टली डिपेंडेंट। अच्छा, ये प्राइमरी की बोल दे या मैं अपनी सहूलियत के लिए कैंडिडेट मान लूं या सुपर मान लूं, एक ही बात है। अगर प्राइमरी की है तो कैंडिडेट भी है, सुपर भी है, देन द रिलेशन इज इन। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये नॉन प्राइम जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, की के ऊपर, है ना, तो क्या ये बीसी, फिर तो मैं क्या बोलूं, ये नॉन प्राइम है ना। अच्छा ठीक है, ऐसा समझिए, वैसे तो बहुत आसान बात हो गई, क्या ये बीसीएनएफ में होगा? नहीं, बीसीएनएफ में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं पॉइंट क्या है। ये पूरी बात तो नहीं बोल रहा, व्हाट अबाउट द प्राइम? ध्यान से सोचिएगा इसकी बात, बड़ी गौर से सोचनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इस पागल ने बीसीएनएफ ऑप्शन नहीं लिखा, आधे बच्चे क्या 4NF आंसर कर रहे थे, इसको यहाँ बीसीएनएफ लिखना चाहिए था, तब मजा ही आ जाता। जरा इस बात को ध्यान से सोचना, ये जो डिस्कशन कर रहा है ये तो सिर्फ नॉन प्राइम के बारे में कर रहा है ना, प्राइम के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या प्राइम का भी की पे डिपेंड होना जरूरी है? नहीं, ये तो इसने नहीं बोला। तो मैं मान लेता हूं कि प्राइम जो है वो नॉन की पर भी डिपेंड हो सकता है, नॉन की पे। सही बात है क्या? है ना? थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मैं एक मिनट लूंगा, आपको समझा दूंगा इस बात को। आप ऐसा समझो, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना, चाहे थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ऐसे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, चाहे थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, चाहे सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को किससे डर लगता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डर लगता है प्राइम टू नॉन प्राइम से, यानी कि पार्शियल से। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डर लगता है नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम से। क्या ये स्टेटमेंट देके इसने मुझे इन दोनों डरों से मुक्त कर दिया? बस ये बता दो आप, क्या ये स्टेटमेंट देके इन दोनों डर, ये दोनों डर मेरे दिल से निकाल दिए इसने? हाँ, क्योंकि नॉन प्राइम तो की पे डिपेंड है, तो क्या पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकती है? नहीं जनाब, नहीं हो सकती। फॉलो कर पा रहे हैं? जब नॉन प्राइम की पे डिपेंड है तो फिर पार्शियल भला कैसे होगी? क्या नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंड है? जी नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकती। तो क्या ऑटोमेटिकली आई रोज अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म? यस और नो? यस। अच्छा, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, अगर ऑप्शन होता भी तो भी मैं बीसीएनएफ क्यों ना चुनता? व्हाई नॉट बीसीएनएफ? बिकॉज इसने हर एट्रीब्यूट की बात नहीं की भाई, इसने प्राइम के बारे में बात नहीं की है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, इजंट इट? एक और बात सोचने वाली है इस क्वेश्चन में, एक और बात सोचने वाली है, जैसा कल मैं आपसे खैर बोल भी रहा था, क्या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का फंक्शनल डिपेंडेंसी से कोई लेना देना है? नहीं। मैंने आपसे क्या बोला था, यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन डिकम्पोज ओनली अप टिल व्हाट, ओनली अप टिल बीसीएनएफ। तो डी तो कभी सही आंसर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि डी का फंक्शनल डिपेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर बीसीएनएफ होता तो अच्छी बात थी, बट नहीं भी था तो भी कई लोगों को कंफ्यूज कर गया। बट अभी सही आंसर है सी। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं आप? एक मिनट सोच लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ बताएं, क्या डाउट है आदित्य जी? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? भाई मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ थर्ड में है। थर्ड में है तो सेकंड में भी है, बट अगर थर्ड और सेकंड दोनों में है तो अब क्या ऑप्शन चूज करिएगा? फर्स्ट में भी है, इजंट इट?
लेकिन जब आप बोल रहे हैं थर्ड में है, नाउ इट इज ऑटोमेटिकली ऑब्वियस कि वो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। देखिए, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने दोनों बात लिखी। ये जो स्टेटमेंट इसने दिया, ये मैंने दोनों कंडीशन लिखी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। मैं दोबारा पढ़े देता हूँ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरे की पे ना डिपेंड होके उसके किसी पार्ट पे डिपेंड हो। अब सोचना ध्यान से, साथ चलना, तीसरी बार नहीं रिपीट करूंगा। पार्शियल डिपेंडेंसी होती है जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की पे ना डिपेंड होके उसके पार्ट पे डिपेंड हो। सही बात है। अब ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये तो मुझे क्लियर कट कह रहा है ना कि हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड है। तो फिर पार्शियल का तो कोई स्कोप ही नहीं रहा। आप सोच लो ना एक बार दोबारा। ये कह रहा है कि पार्शियल का मतलब जब नॉन प्राइम की के किसी पार्ट पे डिपेंड हो, जबकि ये मुझे सीधे शब्दों में कह रहा है कि जनाब हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डायरेक्टली की पे डिपेंड है। तो फिर भला पार्शियल कैसे हो सकता है? और अगर पार्शियल नहीं है तो स्कीमा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये मान लो। फॉलो कर पा रहे हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट सोचो, नेक्स्ट पॉइंट सोचो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि नॉन प्राइम पे डिपेंड होना चाहिए, यही तो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि नॉन प्राइम पे डिपेंड होना चाहिए। मैं तो फिर वही स्टेटमेंट पढ़ लूंगा। भाई जब ये मुझे कह रहा है कि हर नॉन प्राइम की पे डिपेंड है, तो कहां से लाऊं मैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? हो ही नहीं सकता। एवरी नॉन प्राइम, यार मैं जूते निकाल के बजा दूंगा। ये कौन लोग है जो अभी लिखे जा रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुन लो यार। अब फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलना सर सेकंड में अटक गए। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप पूरा डिस्कशन सुन लो ना एक बार। चुल्ला, गर्मी हो रही भैया, पसीने आ रहा है मुझे। ये पता नहीं ये सेटअप कब तक जिंदा है, सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चल रहा है मामला। सुन नहीं रहे पूरी बात। अब सुन लो एक बार दोबारा। अच्छा मजे की बात, आपको पता है मैं क्वेश्चन के बाद फिर पूछूंगा अभी किसी को डाउट है कि नहीं, पर नहीं लगे हुए हैं। अब सुनो दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई साहब कि नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम डिपेंडेंसी जब होती है तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म को प्रॉब्लम होती है। बट ये जो स्टेटमेंट मुझे दिया, क्या इससे मुझे क्लैरिटी है कि हर नॉन प्राइम डायरेक्टली की पे डिपेंड है? जी हाँ। अगर हर नॉन प्राइम डायरेक्टली की पे डिपेंड है तो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंश्योर्ड है, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कोई स्कोप नहीं है। यस। अब अगर किसी को ये डाउट है कि सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों है, अब भी ये डाउट है, तो तुरंत ट्रेन पकड़ के हरिद्वार जाओ और कुंभ में साधु के साथ गंगा में डुबकी लगा लो। बस यही एक तरीका बचा है। अब भी अगर किसी को सेकंड और थर्ड में डाउट है तो हाँ, कोरोना हो जाएगा तुमको, फिर मजे लेना जीवन के। अब आखिरी बात, जब बात आ जाती, खैर बीसीएनएफ तो ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, तो मैं उस पर डिस्कशन करना नहीं चाहिए, बट फिर भी करूंगा। बीसीएनएफ क्या बोलता है? बीसीएनएफ क्या बोलता है? बीसीएनएफ तो बोलता है अल्फा टू बीटा में लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि राइट हैंड साइड प्राइम है कि नॉन प्राइम है। यस और नो? यस। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या अगर राइट हैंड साइड नॉन प्राइम है तब तो मेरे पास प्रूफ है, इसने बोला है। बट अगर राइट हैंड साइड प्राइम है तो मेरे पास क्या की होने का कोई प्रूफ है क्या लेफ्ट हैंड साइड का? तब तो कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप बोलोगे भी तो भी मैं नहीं मानूंगा कि ये बीसीएनएफ में है, क्योंकि बीसीएनएफ तो इस बात की परवाह ही नहीं करता कि राइट हैंड साइड पे प्राइम है कि नॉन प्राइम है। वो तो बोलता है हर किसी को सुपर की पे डिपेंड होना है, जबकि इस स्टेटमेंट से मुझे वो बात नहीं लग रही। अब देखो, आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? आधा सबूत तो है। बोल रहा है नॉन प्राइम की पे डिपेंड है, लेकिन प्राइम का क्या, प्राइम भी तो की पे डिपेंड होना चाहिए। उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा। तो मैं कैसे कह दूं कि ये बीसीएनएफ में है? मुझे बताओ। सुधा सिंह कह रही हैं लेकिन क्वेश्चन में प्राइम एट्रीब्यूट नहीं दिया है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ।
सुधा जी, क्या BCNF को बोलने के लिए प्राइम भी देना जरूरी था? हाँ, दैट्स द सेम पॉइंट आई एम सेइंग। मुझे प्राइम के बारे में नहीं पता कुछ, तो मैं कैसे जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूं? राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो सकता है ना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैं दे दिया, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे प्राइम नहीं होता ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में, इसलिए मैं उसकी बात मान गया। अब मुझे लगता है इसके बाद इस पे आप चिंता मनन करिएगा, और इस पे बहस करूंगा तो अपना और आपका दोनों का टाइम बर्बाद करूंगा। सही बात है कि नहीं? जो समझाने वाली बात थी वो समझा दी गई है। अच्छा, ये बोल रहा है, रौनक गुप्ता कह रहे हैं सर सुपर की समझा दीजिए एक बार प्लीज, बताओ बाकी लोग रौनक के साथ क्या करें? रौनक के साथ क्या कह रहे सुपर की बता दो। पाकिस्तान भेज दे, सूली पे चढ़ा दें, कितने निर्दयी आप लोग हो। हरिद्वार भेज दें, बंगाल भेज दें, विमल गुटखा खिला दें। देख रहे हो किस तरह के विचार लग रहे हैं आप ही के दोस्त आपके बारे में, मैं नहीं रख रहा हूँ। शादी करा दे, हे भगवान। ओहो, रिकॉर्डिंग दिखा दें। ठीक है, तो रौनक भाई देखिए एक बात समझिएगा, मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी पे, कीज पे और इस सारे आइडियाज पे बड़ा समय खर्च किया है ना। तो आपको अगर डाउट है तो मैं बोलूंगा रिकॉर्डिंग आप देखो, बिकॉज यहाँ देखूंगा ना, मेरा आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन बाकी लोगों का बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। ये सब लोगों के हथियार इस समय एकदम पहने हैं, ये लड़ाई करने के फिलहाल सिचुएशन में, अब इन्हें और ट्रेन करूंगा ये बगावत कर देंगे। आप फिलहाल रिकॉर्डिंग देखो, ये तो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए सबके सब, है ना। एक बार उस पर काम करो, और अगर सच में डाउट है तो फिर ईमानदारी की बात ये भी है कि इस क्लास को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि आप उल्टा कंफ्यूज ही होते रहोगे पूरी क्लास में। अगर अभी आपको की का अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, अभी मैं वही बोल रहा था थोड़ी देर पहले। तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, हालांकि मैं ऐसा कम बोलता हूँ, बट इस क्लास के फिर कोई मायने नहीं है। आप पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज कीज इन सब पे अपनी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त करो एकदम, उसके बाद आना। अच्छा, जहां पे आपको लेक्चर दिख रहा है उसके बराबर में पीडीएफ बनता है, पीडीएफ का सिंबल नजर आता है, बस वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ओरल एग्जामिनेशन हो रहा है स्कूल जैसे, फेस टू फेस क्वेश्चन पूछेंगे जूम पे एंड टू एंड एग्जाम में। नॉन प्राइम टू प्राइम, फॉरेन की बताना चाहता है क्या कि कभी फॉरेन, अब एक बात समझना, अब आप इस बात को समझे, फॉरेन की का क्या पूरे नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना है? मुझे बताओ। फॉरेन की का पूरे नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, फॉरेन की का लेना देना सिर्फ रिलेशनशिप से है। और आप पीपीटी देखोगे तो फॉरेन की का चैप्टर क्लोज करने के बाद मैंने मेन डिस्कशन स्टार्ट किया, मैंने कोई क्वेश्चन मिक्स नहीं किया। फॉरेन की इज अ डिफरेंट आइडिया, नॉर्मलाइजेशन इज अ डिफरेंट आइडिया। उसका नाम जरूर की है, बट की का जो काम है वो फॉरेन की का काम नहीं है। की का काम होता है टपल ढूंढ निकालना, उसका काम होता है रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए क्या है। इन RDBMS डिफरेंट क्लास ऑफ रिलेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग डैश टेक्निक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमली। वाह, ये तो हमारी भावनाओं पे चोट कर रहा है। क्या बोल रहा है मुझे बताओ? रिलेशनल डेवलपमेंट में डिफरेंट क्लास ऑफ रिलेशन, ये क्लास ऑफ रिलेशन की बात मेरे ख्याल से कर रहा है नॉर्मल फॉर्म्स की। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं कि कौन सा टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में है? यतिन, अब मैं बोलूंगा भी तो खैर आपको कैसे समझ आएगा, इनको लिखो कि यतिन रिफ्रेश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यतिन भाई रिफ्रेश करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको लिखूं, चलूं आगे? हाँ, क्रिएटेड यूजिंग, तो मैं आपको पूरी बात याद दिला दूं, नॉर्मल फॉर्म एक तरीका है डिकम्पोज करने का, नॉर्मलाइजेशन करने का, स्टैंडर्डाइज करने का। और इस काम को करने के लिए, अच्छा यही पूछा है, बस बात खत्म हो गई। आई एम सॉरी, मेरी भावनाएं अभी और आगे बढ़ रही थी। यही पूछा है ना इसने? ठीक है,
यूजिंग नॉर्मल फॉर्म टेक्निक्स टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमली। अगर ये बोलता कि इसको करने के लिए क्या टूल चाहिए तो फिर हम किया फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चले जाते। ठीक है, ये बताओ भाई इसका आंसर क्या है। क्या बात है, बहुत शानदार। दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखा है, एक डिपेंडेंसी है ए से सी, एक डिपेंडेंसी है बी से डी। इनकी शक्ल देखते ही समझ आता है कि की है ए बी। इनकी शक्ल देखते ही समझ आता है कि की क्या है, यहाँ पे की है ए बी। यस, ओके। अब पूछ रहा है कौन सा नॉर्मल फॉर्म है। ये तो यार दोनों एग्जाम्पल ही पार्शियल डिपेंडेंसी के हैं, है कि नहीं। इसमें क्या बोलूं कि आपसे कि बी सिनफ से शुरू करो, इसमें ये बोलूं क्या कि बी सिनफ से शुरू करो। बोथ एग्जाम्पल आर पार्शियल डिपेंडेंसी। सी एक नॉन प्राइम है लेकिन पूरे की पे ना डिपेंड होके सिर्फ ए पे है। डी एक नॉन प्राइम है, पूरे की पे डिपेंड ना होके सिर्फ बी पे है। दोनों ही पार्शियल डिपेंडेंसी के एग्जाम्पल है। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही होगा। यस, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा दिल थोड़ा सा क्यों दुखा है। या तो आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, जो लोग अभी ट्राई कर रहे थे। अराउंड 60-65% लोगों ने आंसर किया है। दिस क्वेश्चन डिजर्व मोर देन 90%। मान सकता हूँ 5-7% फिर भी गड़बड़ करेंगे, क्लिक करेंगे। इजंट इट, इसमें तो कुछ है नहीं यार। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन का आप गलत करोगे, कुछ लोग कह रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कुछ लोग कह रहे हैं बीसीएनएफ। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बिकॉज अगर ये नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे भाई। फिर गेट तैयारी करने का मतलब क्या रह जाता है। हो सकता है। अच्छा, ये कह रहे पुराना गेट का क्वेश्चन लो। गेट का क्वेश्चन था, फिर नेट में पूछा, फिर भी गड़बड़ कर दी। ऐसा ना करो भाई। ये देखो, नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा है, बताएं आंसर क्या है। ज्यादातर केस में क्लास में सॉल्व करने का टाइम प्रैक्टिकली नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन जितने, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गिनती के 5 क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म करूँ, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डिस्कशन करूंगा, तो वो तभी हो सकता है जब आप घर से सॉल्व करके आए। इजंट इट। ये 45 सेकंड तो जस्ट मैं याद करने के लिए आपको दे रहा हूँ, वरना टेक्निकली मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके ला रहे हैं। ठीक है, क्या क्या डिपेंडेंसी बोला है। सी एच से पहुंचा रहा है जी तक, उसके बाद ए से पहुंचाया। या मैं ये करता नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछ लेता हूँ अगर आपने किया है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 तो करना आपका काम है। की निकाला आपने, मुझे बताओ। बिना की के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। की बताओ क्या है। 4 की है क्या। कौन कौन आया। ए बी, सॉरी ए डी, बी डी, ई डी। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको की में सॉल्व करा चुका हूँ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको की वाले पार्ट में सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप ये की आ गए। अब आप मुझे बताओ, अगर आप की नहीं निकाल पाए सही, तो फिर कुछ मतलब बनता है क्या। नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। वाह, फाइनली हमारी परीक्षा पूरी हुई। और भगवान को लगा इनका टेस्ट लेना था, बट टेस्ट लेके कंप्लीट कर लिया कि ये नहीं मानेंगे भाई। ये भूत भूत भी भाग गया। अब लाइट दे देता हूँ। चलिए, तो यहीं पे कंटिन्यू करूँ या चेंज कर लूँ, डेस्कटॉप पे चला जाऊँ। आप जैसा बोला ऐसा कर लेता हूँ। उसमें मुझे 2 मिनट लगेगा। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन करता है, फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटे की क्लास बची है। खैर, जरा मुझे बताओ, की तो आपको पता है, तो शुरू कर लें वन बाय। हर चीज में पोल मतलब सरकारी लोग हो क्या आप लोग, हर चीज में कहते हैं जांच कमेटी। एक मैं आपको सच्ची उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो
बहुत सही, मुझे लगा ड्रामा ही करता रहेगा। चलो स्विच कर लेता हूँ। वाह, हे भगवान। चलिए, हाँ तो मैं आपसे क्या बोल रहा था आवाज आ रही है ना क्लियर? ओके, तो बोल रहा था कि वो, हाँ बहुत सारे लोग उसमें आ गए, तो मैं टीटी से कह रहा हूँ कि भाई इतने सारे, आधे लोग तो बोलते ही नहीं, चलो मैंने हिम्मत जुटा के बोला कि भाई ये इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, इनको आप बाहर निकालो। कह रहा मैं जांच करूंगा। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा सामने बैठा तो है, इसमें जांच क्या करनी है? कह रहा मैं जांच करूंगा। मैंने कहा समझ गया मैं, तेरी जांच। तो वही वाली बात है, हर छोटे काम के लिए पोल, हर छोटे काम के लिए जांच, जरूरत नहीं है उस जांच करने की। जब सामने अपराधी खड़ा हुआ है फिर किस बात की जांच कर रहा है भाई? चलिए, चलो अब मैं एक एक करके शुरू हो जाता हूँ। मुझे बताना सबसे पहले CH2G, इज इट, क्या CH प्राइमरी की क्या CH सुपर की है? क्या CH सुपर की है? नहीं। BCNF निकल गया हाथ से। अगला केस A to B A to C। मेरे को तो और आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मैं इसको डिकम्पोज कर सकता हूँ अगर आप अलाउ करो तो? A to B A to C। हाँ, नाउ A to B तो बच जाएगा A to C। A to C इज एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी, yes or no? A to C is example of partial dependency, yes। C एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, A प्राइमरी की का प्रॉपर सबसेट है। बात खत्म। पार्शियल डिपेंडेंसी है तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ता हूं। वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। की निकालने में टाइम लगता है ये मैं मानता हूं, बट वो उस पर हम ऑलरेडी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यस, जरा इसको ट्राई करिए। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि ये सॉल्व होके भी सॉल्व नहीं होता, ये खास बात है इसकी। ये क्वेश्चन सॉल्व होकर भी सॉल्व नहीं होता कभी कभी। जिन लोगों ने किया है आंसर तक पहुंचे होंगे, वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सॉल्व होके भी सॉल्व नहीं होता। पहले समझ में नहीं आया, समझने में टाइम लगा था। ओके ठीक है, तो ज्यादातर लोग का पॉइंट भी ये है, 58% लोगों ने आंसर किया है बी। चलिए मैं एक एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलती करूँ। इसने पूरी कहानी बता दी। किसी रिसर्च जनरल की शायद बात हो रही है, वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, टाइटल, ईयर, प्राइस, सब कहानी इसने लिख दिया। कह रहा है द प्राइमरी की दिस एंड द फॉलोइंग डिपेंडेंसी एग्जिस्ट दिस एंड देन द डेटाबेस इज रिड्यूस्ड टू दिस। ठीक है, वो पूरी कहानी भी देख लेंगे। मुझे एक बात बताएं आप, ये मैं अलग से लिख लेता हूँ। वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, टाइटल, ईयर एंड प्राइस। मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर डिपेंडेंसी हमारे पास है तो क्या इनके ऊपर डिपेंड होने का है क्या? अगर डिपेंडेंसी हमारे पास है तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना। ये बात करते हैं प्राइमरी की कि भाई साहब हमारा गेम चलता है कैंडिडेट की पे, तो अपने खुद करने का है। यस, ठीक है। तो बोल रहा है वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज। वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, अगर ये सब होगा तो टाइटल मिलेगा। वॉल्यूम और नंबर होगा तो ईयर मिलेगा, और वॉल्यूम, स्टार्ट पेज, एंड पेज मिलेगा तो अच्छा इसी को एक्सटेंड कर देता हूं, प्राइस मिलेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तो अब मैं बात मानता हूं कि हाँ ये बात ठीक है कि ये एक ही कैंडिडेट की है। अब मेरा विश्वास है क्योंकि हमने खुद से सॉल्व किया है, एक ही कैंडिडेट की है। यस, जरा बताना इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है? आप तो सब करना जानते हो। इसकी नॉर्मल फॉर्म है 1। वेरी गुड, बिकॉज आप फॉलो कर पा रहे होंगे। ये जो वॉल्यूम, नंबर, ईयर कैलकुलेट कर रहा है, इज इट अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी? यस,
ये धोखा है किसके साथ, स्टार्ट पेज और एंड पेज के साथ। पार्शियल डिपेंडेंसी है तो आगे बात करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर जनाब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। आगे लिखता है, कहता है हमें भी पता था कि कुछ गड़बड़ है इसलिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया, यानी कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया और जो नेता था उसे नेता बनाया। तो आप देख रहे हैं मेन टेबल से ईयर वाले एट्रीब्यूट को हटा दिया गया है और शायद उसके लिए इसने सेपरेट टेबल बना लिया, यही किया ना। हाँ ये लिखा है, तो वॉल्यूम नंबर और ईयर के लिए सेपरेट टेबल बनाया और यहां पर बड़े शान से वॉल्यूम और नंबर ईयर को कैलकुलेट कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ दिस टेबल इज डिकम्पोज्ड? ये तो क्लियर कट नॉर्मलाइजेशन की खुशबू इससे मेरे को आ रही है। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओगे पहला टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में, या दूसरा कौन से नॉर्मल फॉर्म में, या दोनों कौन से नॉर्मल फॉर्म में? BCNF, दोनों के अंदर एक एक डिपेंडेंसी है एंड दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द की। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डिकम्पोजिशन से पहले स्कीमा फर्स्ट एनएफ में था और डिकम्पोजिशन के बाद सीधे BCNF में पहुंच गया। यस, अब इतना आते ही, इतना आंसर आते ही आपके अंदर कुछ अजीब सी सुगबुगाहट होगी और आपका मन करेगा कि मैं क्या आंसर करूं। बताओ, आपका मन करेगा कि मैं BCNF आंसर कर दूं। निकाल तो लिया सर, इतनी मेहनत से निकाला है। अच्छा, लेकिन अब देखिए इसने क्या जलील हरकत की है, ऐसा तो गेम मैंने भी नहीं देखा था उससे पहले। कहता है विच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट द न्यू डेटाबेस सेटिस्फाई बट द ओल्ड वन डज नॉट। कह रहा है वो कौन सा वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म है जो नया डेटाबेस सेटिस्फाई करता, ओल्ड नहीं करता। तो अगर फिर भी कुछ लोग को डाउट हो सकता है अगर मैं ऐसे लिख लूं न्यू और ओल्ड, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, BCNF, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, BCNF। ओल्ड वाला क्या करता था, सिर्फ फर्स्ट एनएफ करता था, बाकी नहीं करता था। न्यू वाला क्या कर रहा है, न्यू वाला तो सब कुछ कर रहा है। तो कह रहा है वो कौन सा वीकेस्ट फॉर्म है जो नया वाला सेटिस्फाई करता है, पुराना नहीं करता है। तो आंसर हो जाता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यार पूरे क्वेश्चन में सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कोई लेना देना नहीं था, फर्स्ट से डिकम्पोज किया सीधे BCNF में आए। ये बालक ऐसे क्वेश्चन को घुमा दिया कि आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत शानदार, वेरी गुड। हवा का रुख मोड़ दिया। यस, ये शेखर सुमन को आप जानते हो? हाँ, तो ये आपको ना रुख मोड़ दिया। इससे मुझे एक बात याद आ जाती है कि एक समय था जब इंडिया की टीम बहुत अच्छा नहीं खेलती थी, बहुत सारे मैच बैक टू बैक हारते थे। तो वो ऐसा बोलता था अगरकर, कानितकर, ये लोग मैच का रुख पलट देते हैं। रुख पलटने से मतलब ये नहीं जिता देते हैं, रुख पलटने से मतलब है कि जीता हुआ मैच हरा देते हैं। जी। अच्छा एक बात बताओ, IPL में क्या आजकल ये नहीं हो रहा कि लास्ट के 4-5 ओवर तक जो लगता है जीतेगा, फिर अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं यार ये क्या बदतमीजी है। ऐसा एक आध मैच में हो सकता है, हर मैच में ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपको लगेगा टीवी बंद कर दो, गेम ओवर हो गया, फिर सुबह पढ़ोगे भाई ये क्या हुआ भाई। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? सट्टा खेलने वालों को, इजंट इट? तो हालांकि मैं इन बातों में इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है ये। बाकी आप समझदार है, सोचिएगा हर मैच में कैसे है ऐसा। पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए ना अलका जी। मैं इसकी एक स्टोरी बताऊंगा आपको, एक स्टोरी बताऊंगा इसकी, जब मैंने अपने जीवन में पहली बार जुआ खेला था। ये तो क्वेश्चन आई थिंक हम सॉल्व कर चुके हैं, इस पे क्या करूं मैं। ये तो गेट वाला क्वेश्चन छाप दिया है। ओके,
इसका बता दीजिए तब आंसर क्या है। यार मैं कॉल करने वाला था बट आज पिछले 1-1.5-2 घंटे से बहुत गड़बड़ चल रही थी, आंधी तूफान लाइट। आज मैं करूंगा। कितना बेशर्म हो गया हूं मैं, कभी कभी मुझे अपने आप से बदबू आने लगती है। कल दिन में ठीक है, वरना तो आप जो चाहे वो कर लेना। और बताओ, कल दिन में, कल छुट्टी भी है, कल मेरी क्लास नहीं है। यहाँ सिलीगुड़ी में बर्फ के गोले गिर रहे हैं, उनको पकड़ के उसके ऊपर नींबू रूह अफ़ज़ा डाल के मसाला डाल के खा लो। बचपन में हम बहुत इकट्ठा करते थे। ये देखिए 60% लोग आंसर कर रहे हैं बी। ए बी से अपन जा रहे हैं सी, या मैं ये पूरा काम क्यों करूं? मुझे बताओ की क्या निकाला आप लोगों ने, व्हाट इज द की? ए बी की है और सी डी की है। सब लोग का सेम आ रहा है, किसी का डिफरेंट है भाई? की सबका सेम है। मैं चेक कर लेता हूं। पहला सुपर की पास, दूसरा सुपर की पास, ये पास नहीं, ये फेल। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है? नहीं। क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ। क्या लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है? नहीं। क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ। टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बताओ फॉलो कर पा रहे हो क्या? एडी एडी क्या कर रहे हो? क्या एडीबी की ऐसा बोल रहे हो? कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एडी अगर की है, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ए और डी तो ऑलरेडी की का पार्ट हो चुके थे ना, अगर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मेरे दोनों ऑब्जर्वेशन सेम ही रहेंगे कि सी ए एंड डी टू बी ये दोनों ही की वाला ऑब्जर्वेशन है, सब प्राइम है। ये भी अच्छी बात है। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल दूं, in a relational schema is if everybody is a prime attribute, then irrespective of the dependency the table has to be in third normal form. वेरी गुड, वेरी गुड। तो वही बात यहाँ पर भी है। जब आप ऑलरेडी मुझे ए बी और सी डी बोल दिए तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा ना, सब प्राइम हो चुके हैं। ए बी माने ना माने उस बात के कोई मायने नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। आगे बढ़ता हूं। नहीं आपसे मुझे कॉल पे नहीं, आपसे मुझे बात करनी है आइकॉनिक की क्लास में। वो मैं जैसे लगाऊंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। ये क्वेश्चन 2014 का है, 1 मार्क। 2014 1 मार्क क्वेश्चन। स्टोरी में भूल गया किस चीज की बात हम कर रहे थे। हाँ यस यस यस, मैं बताता हूँ आपको। बीसीएनएफ क्यों नहीं था लास्ट क्वेश्चन में, मेगा पूछ रही है। मेगा इसलिए नहीं था क्योंकि C2A और D2B दो डिपेंडेंसी थी, जबकि ना ही सी और ना ही डी दोनों में से कोई भी की नहीं था। लास्ट क्वेश्चन में C2A एंड D2B दो डिपेंडेंसीज थी बट दोनों में से कोई भी की नहीं था, तो बीसीएनएफ में होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा 65% लोगों ने आंसर किया है ए। every table with two single valued attribute is in 1NF 2NF 3NF BCNF। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या ऑलरेडी हम ऑब्जर्व नहीं कर चुके इसको? इसे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जिन लोगों का अभी भी मानना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उनको किधर जाने का है? उन्हें हरिद्वार जाने का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस। रही बात इस स्टेटमेंट की, now this is a minimal cover for the set of functional dependency this। now you see, कभी कभार ही सही बट क्या कैनोनिकल कवर पे क्वेश्चन पूछा है? यस। तो अगर मैं इसको लिख लूं अलग से,
ए बी टू सी, डी टू ई और ए बी टू, इसलिए मैंने इस पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई आपको, 3-4 क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन अपना काम मैं पूरा करके चलाऊं ताकि भविष्य में भगवान ना करे कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप लड़खड़ा ना जाए और मुझे बताओ ये क्या बेशर्मी है, 1 नंबर में पूछा है। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट इसने मिनिमाइजेशन किया है? ये इधर से इधर किया और डी से ई भी अपनी जगह रखा है और ए बी, क्यों क्या गलती किया मुझे बताओ, आपके हिसाब से मिनिमल क्या है? क्या मिनिमल होगा? एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि ए बी से ई को नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर ए बी का मैं क्लोजर निकालूंगा बिना ई के साथ तो ए बी के क्लोजर में सी मिलेगा, ये बात सही है। उल्टा इसको हटा सकते हैं, सही बात है, क्योंकि ए बी से मिलेगा ई और ई से मिल जाएगा सी। वेरी गुड, तो आंसर में सी के बजाय ई होना चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये क्वेश्चन जिन लोगों ने भी सही सॉल्व किया बिना चीट किए खुद से, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड, बिकॉज आपने नॉर्मलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व कर ली और आपने मिनिमाइजेशन भी कर लिया, और जिन्होंने नहीं भी किया उनके साथ भी है, लेकिन प्रयास जिसने किया हो, है ना, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर सीधे भगवान फिर देखेगा। कहते हैं ना जी, अब तो बस भगवान से ही काम ना करो, उनका उनका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वेरी गुड। स्कूल में मेला लगता है, फेयर लगता है, आपके स्कूल में भी लगता था पहले कभी क्या, जिसमें बच्चे स्टॉल लगाते हैं ऐसा कुछ? तो ऐसा एक स्टॉल था, है ना, और उसमें क्या था, ऐसा एक चार्ट टाइप था और उसमें कुछ चिट्स चिपकी हुई थी। वो एक चिट खोलना होता था, उसमें कुछ प्राइस लिखा होता था, है ना, और वो एक चिट खोलने का कॉस्ट था 2 रुपए, 2 रुपीज। ये बात होंगी आज से लगभग कम से कम 20-21 साल पुरानी, जब मैं रहूंगा 4th-5th क्लास में, शायद उससे भी कम, है ना। तो बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 रुपए इज अ लॉट ऑफ वैल्यू। 2 रुपए में बड़ी आइसक्रीम आती थी, 1 रुपए में मीडियम और 50 पैसे में छोटी। चाट की पपड़ी 1 रुपए की आती थी, तो 2 रुपए इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। लेकिन मैंने फैसला किया कि मेरे को ये जुआ खेलने का है, ऐसा। तो मेरे सामने बहुत बच्चों ने किया, सबका कुछ ना कुछ गिफ्ट निकल रहा था, सबका कुछ ना कुछ निकला, है ना। खोला, उस पर लिखा था ट्राई नेक्स्ट टाइम। इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे हुआ कि आज तक वो 2 रुपया मुझे चुभता है। वो दिन नहीं, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो दिन सो आज का दिन मैंने कभी दोबारा जुआ नहीं खेला, चाहे किसी भी तरह का हो। मैंने कान पकड़ के चींची बोल दिया था, मैंने कहा भाई 2 रुपए का शुद्ध नुकसान हो गया है। वैसे इसमें बोलते हैं बिगिनर्स लक, किस्मत खराब तब होती है जब पहली बार आप जीत जाएं, और कहते हैं शुरुआत में आप जीतते हैं बट फिर धीरे धीरे सब हार जाते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं तो मानता हूं कि मुझे बिगिनर्स लक नहीं मिला। चलिए, ऐसा कैसे हो रहा है कि इतनी सारी, मैं जो भी आप बग बोलते हो उससे कोई ना कोई स्टोरी निकल जाती है। क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं? यस। ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2012 1 मार्क क्वेश्चन। इजी है। मेरी लाइफ तो संजय से भी ज्यादा मजेदार है। देखिए, मजेदार तो सबकी लाइफ है, बट छोटी छोटी बातें। हाँ, मैं जेल गया हूँ, मैं जेल गया हूँ।
बताऊंगा इसकी कहानी, एक छोटी सी कहानी है, इसकी कहानी बताऊंगा। आई हैव बीन टू जेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन कौन ट्रू है? एवरी रिलेशन इज इन, मैं सच में वेट कर रहा था, मैंने कहा ये बच्चे कुछ कर रहे होंगे, ये तो खत्म क्वेश्चन है, ट्रू ही पूछ लिया इसने। एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF। तो फिर ये कौन है बचे हुए 16%? ये कौन है भाई साहब? इसमें तो हेरेरिकी पे आंसर करना था यार, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। ये जल्दबाजी वाले हैं, सही बात है। ये क्वेश्चन तो जो घर से ना भी करके लाए वो भी 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता है, कोई बात नहीं। तो इसमें तो कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरी रिलेशन इन 3NF इज ऑल्सो इन BCNF। छी, गंदगी। नो रिलेशन कैन बी इन बोथ, मूड खराब कर रहा है। A relation R is in 3NF if every non-prime attribute is functionally dependent on every, अब जो भी है मैं क्यों ही दिमाग लगाऊं, बात खत्म। ये मुझे पता ही है ये सही है, यस, पर फिर भी चलिए पढ़ लेता हूं, मेरा काम है। क्या बोल रहा है इसे? ये बोल रहा है a relation R is in 3NF if every non-prime attribute R is fully dependent on every key of R. No, non-prime attribute must be transitively dependent, isn't it? तब तो जाके कुछ मजा बनेगा। अब डायरेक्ट आप डिपेंड कर दोगे वो भी की पे, तो फिर कहां से मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म या वॉइड जनरेट करूंगा? फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, ये बताइए, ये भी सेम ही गंदगी है मेरे ख्याल से। नेट दिसंबर 2012, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आंसर बता दो डायरेक्टली, इस पे मैं पोल नहीं चलाना चाहता। ए, a relation is in BCNF is also is in 3NF। सही बात है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। A function that has no partial dependency is in second normal form। इनमें कुछ करने की जरूरत है क्या? Which of the following is true? ये एक ही स्टेटमेंट 4 बार पूछ लिए क्या यार? नहीं, क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़े थोड़े डिफरेंस आप देखना। A relation in BCNF is also in 3NF, सेम बात है। अच्छा, ये हो सकता है इसमें कुछ मजा आया हो। इसके जरा ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या है। A relation R with an associated set of functional dependency F is decomposed into BCNF, then the redundancy arising out of functional dependency in the resulting set relation is 0 more than 0 less than that of equivalent to third normal decomposition propositional to the side of F closure indeterminate। वीडियो सिर्फ मुझे ही ब्लर आ रहा है क्या? देखिए वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी हाई करिए, देखिए क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसको हाई करिए। अच्छा, वेरी गुड। तो अराउंड 65% लोगों ने सही आंसर किया है और 25% थोड़े से कंफ्यूज हो गए बी में। बाकी सी और डी को बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, ये मान सकता हूँ जेन्युइनली। देखिए इसने बोला अगर हमने BCNF तक डिकम्पोज किया तो जो रिडंडेंसी है वो 0 होगी या मोर देन 0 एंड थर्ड देन दिस, बट हैव यू सीन दिस ब्रैकेट आउट हियर? इसने उसको क्लियर कट बताया है, ये टोटल रिडंडेंसी की बात नहीं कर रहा, ये उस रिडंडेंसी की बात कर रहा है जो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना। और ऑलरेडी मैं एक हिंट आपको दे चुका हूं, हालांकि इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली मैंने ऑब्जर्व नहीं कराया, बट हम समझ चुके थे कि यू नो व्हेन यू डिकम्पोज यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी यू कैन डिकम्पोज ओनली अप टिल BCNF। यस, तो यहां पर भाई ए सही आंसर है। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से कोई रिडंडेंसी है तो BCNF तक वो 0 हो जाती है।
क्या मैं इन जनरल ये बोल रहा हूं कि रिडंडेंसी जीरो हो जाती है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन वो रिडंडेंसी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण हुई है वो जीरो हो जाती है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर एफडी नहीं होता तो बी सही आंसर होता, ये भी बात सही है, एक बार फॉलो कर लीजिए सब लोग। अगर यहाँ एफडी नहीं होता तो सही आंसर क्या होता? तब सही आंसर भाई बी होता। मोर देन जीरो बट लेस देन आर द इक्विवेलेंट ऑफ द थ्री नॉर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, गेट 2009, 1 मार्क क्वेश्चन। ये ट्राई किया आप लोगों ने? कंफ्यूजन है इसमें? डेटा फिजूल का है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा, सप्लायर, पार्ट्स और कैटलॉग। ओके, तो इसने पूरी कहानी बता दी होगी। एज्यूम दैट सप्लायर सप्लाइज दिस दिस दिस, की लिखा हुआ है तो मुझे इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने, नो फंक्शनल डिपेंडेंसी इंप्लाइड दिस 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 दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्कीमा। अच्छा, पूछ रहा है क्या ट्रू है, बीसीएनएफ में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहां पर आप मुझे बताएं क्या इसने कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी डायरेक्टली आपको बताई क्या? नहीं बताई। अब मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूं। एज्यूम दैट इन द सप्लायर रिलेशन अबव, सप्लायर, ईच सप्लायर एंड ईच स्ट्रीट विद इन द सिटी हैज अ यूनिक नेम एंड सिटी नेम कॉमा सिटी फॉर्म्स अ कैंडिडेट की। अब देखिए एक बात समझिएगा, हालांकि इसने कुछ मेंशन तो किया नहीं है, बट सप्लायर आईडी को अंडरलाइन करने का मतलब क्या है मुझे बताओ? कि वो की है, प्राइमरी है, प्राइमरी है तो कैंडिडेट भी रहा होगा, है ना? तो अब ये माने या ना माने, क्या मुझे चाहिए कि मैं सप्लायर आईडी टू सप्लायर नेम सप्लायर स्ट्रीट सिटी एंड सप्लायर स्ट्रीट एक की में मान के चलूं? मेरी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, इसके अलावा तो बाकी टेबल के बारे में इसने बात ही नहीं किया, नहीं किया ना। तो यहां पर तो मैं इसको ऑब्जर्वेशन मान के ही चलूंगा, लाइक दिस। और वैसे ये मुझे लगता है मैंने ये प्रॉपर एकदम सही से नहीं लिखा। इट मेक्स सेंस कि यहाँ पर जो की रहा होगा ना वो दोनों रहा होगा, सप्लायर आईडी और पार्ट आईडी, ये दोनों मिलके, बिकॉज ये देख के समझ आ रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ईआर डायग्राम जो लोग पढ़ के आए हैं वो लोग इस बात को समझेंगे कि सप्लायर और पार्ट जो है ना, सप्लायर और पार्ट तो एंटिटी है, सॉरी कैटल, हाँ पार्ट एंटिटी है और कैटलॉग है उनका रिलेशनशिप, ये कहानी है। उन दोनों के प्राइमरी की को लेके इसने कैटलॉग थर्ड टेबल बनाया है। बताओ जरा पॉइंट फॉलो कर पा रहे हो क्या? उन दोनों के की को लेके इसने बनाया थर्ड टेबल। अच्छा, अब मैं से दोबारा पढ़ लेता हूं। एज्यूम दैट इन द रिलेशन अबव ईच सप्लायर एंड स्ट्रीट विद इन द सिटी, हर सप्लायर और स्ट्रीट विद इन द सिटी हैज अ यूनिक नेम। तो ईच सप्लायर, तो क्या क्या इसको मैं कैसे फॉर्म करूं? वैसे तो अब इसने लिख ही दिया, सो सप्लायर नेम एंड सिटी फॉर्म्स अ कैंडिडेट की, सो इट विल गो लाइक दिस। यस, बट अगेन इससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि रैंडम तो इसने कुछ बताया नहीं है। मैं एक बार से दोबारा एनालाइज कर लेता हूँ। ईच सप्लायर एंड ईच स्ट्रीट
Each supplier and each street within the city has a unique name. हे भगवान, now look at this. No other functional dependencies are implied other than those implied by the primary key. इतनी बदतमीजी मैंने पहली बार देखी है। कह रहा है प्राइमरी और कैंडिडेट की के अलावा बाकी जो है वो शुद्ध बकवास है। तो आंसर है BCNF। फिर बात खत्म हो गई, और क्या करूं इसमें भाई। कैंडिडेट की है तो ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूं, प्राइमरी की आपने मुझे बता ही दिया, तो इसके अलावा फिर और इसमें कुछ करने के लिए बचता नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके आगे बढ़िए। गेट 2008 जनवरी नेट दिसंबर 2014, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सेम पैटर्न पे पूछा गया है। आप ऑब्जर्वेशन करें, आंसर बताएं। Okay, so 17%, 25%, 52% एंड 6%। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है, चलिए एक एक करके देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा लाइब्रेरी डेटाबेस, बुक टाइटल ऑथर कैटलॉग नंबर पब्लिशर प्राइस दिस, collection title author catalog number with the following dependencies this assume this is a key for both the schema, which of the following is true। अब इसके की बोलने से होता नहीं है, डिपेंडेंसी है तो अपन सॉल्व करें क्या। पहला ये बोला टाइटल ऑथर से कैटलॉग नंबर, अच्छा समझ भी आ गया इसको क्यों की बोल रहा था। टाइटल ऑथर से कैटलॉग नंबर, टाइटल ऑथर से कैटलॉग नंबर। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रहा है। कैटलॉग नंबर से टाइटल ऑथर पब्लिशर एंड ईयर, कैटलॉग नंबर से टाइटल ऑथर पब्लिशर और ईयर। टाइटल सॉरी कैटलॉग नंबर से, ओके, टाइटल ऑथर पब्लिशर और ईयर। और लास्ट है पब्लिशर टाइटल और ईयर से, पब्लिशर टाइटल और ईयर से प्राइस निकाल रहा है, इन सबसे से निकाला प्राइस, यही कहानी है। अब आपसे पूछ रहा है कि बता दो क्या होगा, या नॉर्मल फॉर्म बताओ क्या होगा। सेकंड वाला तो BCNF में होगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अब इधर इसने वैसे बोला है कि ऑथर और टाइटल ये की मान के चल रहा है और यहां से हमें सॉल्व होता नजर आ भी रहा है। अगर इसकी बात छोड़ दो और मैं आपसे बोलूं अपने हिसाब से की निकालिए, तो क्या इसके अलावा कोई और की भी निकल रहा है क्या अपार्ट फ्रॉम ऑथर और टाइटल? कैटलॉग नंबर भी की है, कैटलॉग नंबर भी की है, क्योंकि ये कैटलॉग नंबर से इधर 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 और ये सब कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई आई थिंक और नहीं है। इधर 2 की समझ आएगा, एक है टाइटल ऑथर और दूसरा है कैटलॉग नंबर, इजंट इट? ओके, तो अब आप मुझे बताएं, जब मैं नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से देखना शुरू करूंगा तो क्या यहाँ पर किस किस तरह की प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है। पार्शियल डिपेंडेंसी है कोई, डायरेक्ट अगर छोटा फॉर्म पूछ लूं तो
पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं, पार्शियल नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कोई? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, कौन सा बताओ, कौन सी डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव लगी? पब्लिशर, टाइटल, ईयर टू प्राइस। पब्लिशर, टाइटल एंड ईयर टू प्राइस। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, या हल्का सा डिस्कशन करने की इस पर जरूरत बनती है। पब्लिशर प्राइम है कि नॉन प्राइम है? नॉन प्राइम है। ईयर प्राइम है कि नॉन प्राइम है? ये भी नॉन प्राइम है। लेकिन टाइटल जो है वो प्राइम है। टाइटल इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। यस और नो? यस। और क्योंकि ये प्राइम है और प्राइस भी नॉन प्राइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्या इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मान सकते हैं क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं बस एक बार ये चेक कर लूं कि ये क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन चेंज तो नहीं है, फिर इसके हिसाब से ही आपको एनालाइज कराता हूँ। जो लोग कह रहे हैं पार्शियल है वो भी अभी एक बार ऑब्जर्व करिए, इसमें बहस करने का मुद्दा बनेगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न इसने बनाए हैं। ईयर, पब्लिशर, टाइटल, कैटलॉग नंबर। ओके, ठीक है, वैल्यू तो ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। आप मुझे बताओगे पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे है? अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलूं तो हाउ पार्शियल? नाउ यू सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार्शियल डिपेंडेंसी जब मैं बोलता हूं, लेट मी रिपीट इट, अल्फा टू बीटा व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी, alpha to beta when there's a dependency, alpha must be a proper subset of primary key. Yes or no? Alpha must be a proper subset. But problem क्या है, इस alpha में मैं टाइटल तो मान सकता हूं लेकिन पब्लिशर और ईयर तो सबसेट नहीं है, isn't it? पब्लिशर और ईयर सबसेट नहीं है, तो इसको कायदे से आप पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बोल सकते। क्या समझ रहे हैं आप? आप ये भी जानते हैं ना, क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डिकम्पोजिशन कर सकता हूं? लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, राइट में होता तो अब तक कर लिया होता। लेफ्ट हैंड साइड पे डिकम्पोजिशन नहीं कर सकता। मतलब ये प्राइम एट्रीब्यूट ही नहीं है। अब देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब आप प्राइम की बात करते हैं तो आप एक सेट को प्राइम मानते हैं कि एट्रीब्यूट को? ये बताओ पुनीत, जब आप बोलते हो प्राइम एट्रीब्यूट को मानते हो ना, तो यहां फिर आप किसकी बात कर रहे हो? पॉइंट ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक तो नहीं है ना, तीन है, तो मैं इनको एक तरफा से प्राइम में नॉन प्राइम तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पे कौन टाइटल जो है वो प्राइम है लेकिन पब्लिशर और ईयर नॉन प्राइम है। ये बात समझ आ रही है क्या? इसको इन जनरल हम डायरेक्ट पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बोल सकते। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अभी मैंने आपको, या मैं किस बात पर कॉन्सेंट्रेट करा रहा हूं, एक टेबल की नॉर्मल फॉर्म पढ़ना सिखा रहा हूं या नॉर्मलाइजेशन भी सिखा रहा हूं? इस बात पे नोट चाहता हूं, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूं। अभी हम किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? नहीं, अभी हम नॉर्मलाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे भाई, हम सिर्फ टेबल बना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है, हम सिर्फ उनका नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात कहूंगा। जरा एक छोटा सा कंफ्यूजन देखिएगा जो मुझे है, क्यों मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं बनाया गया। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और हमने एक नियम तो सीखा है ना, जो नेता बने उसे नेता बना दो, है ना? अब यहां पर ये जो आपने सेपरेट टेबल बनाया, मुझे इस टेबल की सार्थकता समझ नहीं आ रही, क्यों बनाया ये टेबल? या तो कैटलॉग नंबर पहले टेबल से हटा, जब तीनों के तीनों वैल्यू वहां आज भी मौजूद है, तो ये टेबल रिपीट करने से क्या फायदा हुआ? इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप?
अब देखिए स्कीमा बनाना तो मेरे हाथ में नहीं है, जो क्वेश्चन देंगे वो मुझे सॉल्व करना है, बट आप मेरी बात समझेंगे। एज फार एज द आइडिया ऑफ फिलोसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज कंसर्न, इट डिफाइज ऑल लॉजिक, इट डजंट मेक सेंस। मैं क्यों ही रखूंगा इसको अलग से? नॉर्मलाइजेशन का काम रिडंडेंसी हटाना था कि बढ़ाना था? नॉर्मलाइजेशन का काम रिडंडेंसी हटाना था। आपने तो यार एक ही टेबल के 2 कॉपी बिना बात के बना दिए। तो अब एक छोटा सा नियम बनाता हूं, बताता हूं, जो मेरी समझ है बहुत सालों के बाद, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बट इस बात को लिख लीजिएगा। किसी भी एट्रीब्यूट को मल्टीपल टाइम स्टोर सिर्फ तब किया जाता है जब वो कुछ नए एट्रीब्यूट बता रहा हो। मेरी बात रिलेट करेंगे? किसी भी एट्रीब्यूट को मल्टीपल टाइम स्टोर हम कब करते हैं? मैं बोलता हूं ना, मैं ऐसा बोलता हूं जैसे ए बी सी था और बी से अपन सी गए, बी नेता बन रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, बी को दोबारा स्टोर करेंगे, बट क्यों? क्योंकि वो सी दिला रहा है। यहां पे मैं क्यों स्टोर करूं दोबारा? मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बात वैसी की वैसी रही। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? न्यू बता रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं उस रिडंडेंसी को झेल लूंगा, लेकिन बिना न्यू के नहीं झेलूंगा। यस, ठीक है। तो ये तो बाहरी हो गया, उसके बाद ये भी बाहरी हो गया। इसमें जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट अब आप ये फॉलो कर पा रहे हैं कि सेकंड एंड थर्ड, तो मैं ये बात समझा पा रहा हूं कि पार्शियल नहीं है। अच्छा, अब जरा इसको अगर ऑब्जर्व करें, क्या यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना? अगेन इट इज अप टू एन एक्सटेंट इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट इसने बोला पब्लिशर टाइटल ईयर से हम जा सकते हैं प्राइस। अगेन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्राइस इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, पब्लिशर टाइटल और ईयर। यस, नाउ लुक एट दिस प्राइस इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग जेन्युइन हो रही है। उसके बाद ये जो तीनों के तीनों एट्रीब्यूट है, कायदे से अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? नॉन प्राइम। बट फिर यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बताओ? यू नो कि नाम में इसको एग्जैक्टली बोल सकता। प्रॉब्लम है कि टाइटल जो है वो प्राइम नेचर का है, लेकिन यू नो दिस थिंग जो हमारा पब्लिशर है और जो टाइटल है वो हमारा नॉन प्राइम नेचर का है। सेकंड 2.5, बट हाँ देखिए इस बात को मैं बोल सकता हूं कि जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब पॉइंट इज, क्या इसको इन टोटल प्राइम बोल सकता हूं? क्या प्राइम तो कतई नहीं बोलूंगा। हाँ वो मैं समझा रहा हूँ, ये दोनों कंफ्यूजन आपको समझा देता हूँ। क्या मैं इसको प्राइम बोलूंगा? प्राइम तो मैं कतई नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ दो, क्योंकि यहां पर नॉन प्राइम है, इतना जरूर मान सकता हूं कि नॉन प्राइम का इन्वॉल्वमेंट है यहां पे। यस और नो? नॉन प्राइम का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। कुछ नॉन प्राइम प्राइम के साथ मिलकर नॉन प्राइम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव आइडिया, बट कुछ हद तक आप ऐसा जरूर सोच सकते हो कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो है कि नहीं है। कुछ हद तक ऐसा सोचा जा सकता है कि यस देयर इज आइडिया ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, बट ये भी सच है कि वो क्लियर कट प्रेजेंट नहीं है, क्लियर कट मौजूद नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बनाने वालों ने खुद में खुद इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया जानबूझ के। द रीजन इसकी ये भी नहीं समझ आता जब इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि दूसरा टेबल आखिर बनाया भी क्यों गया। एक और बात, क्वेश्चन थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग क्यों हो सकता है? जब ये लिखता है इस बात को, एज्यूम दैट टाइटल एंड ऑथर, मैं अलग अलग तरीके से बता सकता हूं आपको, क्योंकि मजे की बात है ये इनके आंसर तो नहीं बताते ना। जब ये अगर बोलता है कि टाइटल और ऑथर जो है ये यहां पर की मान के चले, तो आप मुझे बताओ क्या इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है? अगर टाइटल और ऑथर को मैं की मान लूं तो पार्शियल तो नहीं बनता, लेकिन तब इसको, टाइटल और ऑथर को अगर हम की मान लें बोथ द स्कीमा, अच्छा नहीं, लेकिन ये बात तो फिर भी जारी रहेगी क्योंकि टाइटल तो अभी भी आ रहा है, ये बात तो फिर भी लागू रहेगी, है ना?
तो अगेन अगर इन दोनों में हम देखें ऑब्जर्वेशन के साथ तो दिस गोज आउट। अच्छा एक और बात, ऑप्शन में मजे की बात है कि BCNF, अब यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है, अब बेटर आंसर ढूंढना है ना। बुक एंड कलेक्शन बोथ आर इन 3NF, बुक इन सेकंड NF। अब कायदे से जब अलग अलग बता ही रहा था तो क्या बताता कि ये जो सेकंड टेबल है, कलेक्शन इज इन BCNF एंड बुक इज इन 3NF, इजंट इट? या फिर गड़बड़ कर दिया। बट हमें बेस्ट चूज करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कलेक्शन अगर BCNF में है तो क्या वो 3NF में भी है? हाँ, अगर कोई चीज BCNF में है, उल्टा पूछ रहा हूं मैं, अगर कोई चीज BCNF में है तो क्या वो 3NF में भी है? हाँ। तो अगेन उस बेस पे देखेंगे तब बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो इसको 3NF, इसको 2NF, बट क्योंकि अलग अलग बोल रहा है भाई तो फिर इसको BCNF ही बोलता, इजंट इट? ऐसा तो नहीं सेम बोल रहा है, जब इसको 2 बोला तो इसको BCNF बोल देता। लेकिन अगेन अब पॉइंट ये है कि कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको पकड़ना है जो सबसे क्लोजेस्ट हो। तो फिलहाल इस बेस पे अपन बोल सकते हैं कि C इज द मोस्ट रिलेटेबल आइडिया। मुझे बताएं एक बार ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लास्ट में रखे हैं कि जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन आपको हो, वो पॉइंट आप फॉलो कर पाओ। यस, तो कंक्लूजन में क्या निकाल रहा हूं, हाँ, ये इसमें बहुत सारी खिचड़ी इसने पका दी। और ये तो आपको भी समझ आ रहा होगा कितने सारे कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया। ना तो क्वेश्चन क्लियर कट बना पाया, ना ही ऑप्शन क्लियर कट बना पाया। ये जो अगला टेबल बनाया उसका आइडिया अपने को खुद नहीं समझ आया। लेकिन it seems like it acts as a kind of a transitive dependency, so therefore हम उसको थर्ड में तो नहीं मान रहे हैं। बोल सकते हैं, बट अगेन देखो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो, इजंट इट? तो अपना काम है हर जगह दिमाग लगाते रहना ताकि आपको श्योर हो जाए कि भाई कोई भी कहानी हो, कोई मैं जो कल आपसे बोल रहा था ना, सोल्जर वाली कहानी बता रहा था, आपका काम है अच्छे क्वेश्चन के लिए नहीं तैयार रहना, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना। अब जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व तो करना है ऐसा। हालांकि जाहिर सी बात है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में हो तो इसको स्किप करने में भलाई है, या अगर आप श्योर हैं कि इसमें फुल मार्किंग मिलेगी तो टच कर दीजिए, फिर ऐसा है। क्या ये रिलेटिवली आसान है? तो ये मैंने लास्ट में क्यों रखा है, इसमें कुछ तो कंफ्यूजन रहा होगा, या सिंपल है? ओके, 69% लोग बोल रहे हैं भी। एक टेबल है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जहां पे नेम, कोर्स नंबर, रोल नंबर, ग्रेड। नेम और कोर्स नंबर से आपको मिल रहा है ग्रेड, रोल नंबर और कोर्स नंबर से भी आपको मिल रहा है ग्रेड, और नेम से मिल रहा है रोल नंबर। अब ये अजीबोगरीब डिपेंडेंसी, बट चलिए मान रहे हैं रोल नंबर से मिल रहा है नेम। आप मुझे बता दीजिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से की कौन है? हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से की कौन है? ओके, नेम एंड कोर्स नंबर एंड कोर्स नंबर एंड रोल नंबर। सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसके अलावा क्या आप में से किसी ने कोई और की आइडेंटिफाई किया है? ओके, नाउ अगर ये दोनों की है, अब चेक करना शुरू करो। पहला डिपेंडेंसी अलाउड है कि नहीं? अलाउड है, नेम एंड कोर्स नंबर। दूसरा डिपेंडेंसी रोल नंबर, कोर्स नंबर, अलाउड है ना। तीसरा डिपेंडेंसी नेम टू रोल नंबर। क्या नेम प्राइमरी की, क्या नेम सुपर की है? नहीं। क्या रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म अभी भी होल्ड कर रहा है। क्या रोल नंबर की है? नहीं। क्या नेम प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बहुत सिंपल है तो। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, उससे पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, सही बात है। उससे पहले
कौन सा बाकी है? 2003 का कौन सा छूट गया भाई बीच में? अच्छा सॉरी, एक और है इसके बाद, आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बाद एक और है। हाँ ये भी कर लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या है? 2003 1 मार्क क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। 44% लोगों ने आंसर किया है, 43% लोगों ने आंसर किया है डी। हे भगवान, शायद गेट में तो कभी कभार ऐसा होता है कि नन ऑफ अबव चूज किया जाए, इजंट इट? वेरी रेयरली। बट चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, डेट ऑफ बर्थ से एज, फेयर इनफ, एज से एलिजिबिलिटी। भगवान, एलिजिबिलिटी तो मैंने अभी बनाया नहीं, ठीक है, एलिजिबिलिटी। उसके बाद नेम से रोल नंबर, फ्रॉम नेम टू रोल नंबर, फ्रॉम रोल नंबर टू नेम, एंड देन कोर्स नंबर, इंस्ट्रक्टर नंबर, दिस। अच्छा मैंने वही बनाया जो अपने को चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ जो चेक करना था, हमें तो इसका चेक करना था ना, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, ठीक है। तो मैं इसी के हिसाब से ऑब्जर्व करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ टू एज मैंने मार्क कर लिया, एज टू एलिजिबिलिटी इस टेबल से लेना देना नहीं, नेम टू रोल नंबर टू नेम मैंने मार्क कर लिया, कोर्स नंबर टू कोर्स नेम लेना देना नहीं है, कोर्स नेम नंबर टू इंस्ट्रक्टर। नाउ डू यू सी ये किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है आपको? ये सारे डिपेंडेंसीज का ये टेबल नहीं है, तो मेरे को जस्ट इग्नोर कर देना है। रोल नंबर, कोर्स नंबर टू ग्रेड, अगेन दीज आर नॉट प्रेजेंट। आप इस टेबल की बात करेंगे, मैं इस पे आंसर करूंगा। तो की कौन हुआ भाई इस टेबल का? आई थिंक दो की हुए, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड व्हाट शुड आई से, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सही बात है क्या? यस, ओके। नाउ यूजिंग दिस आइडिया अब जल्दी से मुझे ऑब्जर्व करके बता दो कौन से नॉर्मल फॉर्म में। नाउ इट्स अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी, इजंट इट? जब एज जो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, पूरे आइडिया पे डिपेंड ना होकर सीधे डिपेंडेंट है, इट्स एग्जांपल ऑफ अ पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड इफ यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच इज सेकंड थर्ड बीसीएनएफ। तो इस वजह से ज्यादातर लोगों ने आंसर किया डी, नन ऑफ अबव, जो कि बिल्कुल सही है। फॉलो कर पा रहा है किसी को? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब जरा जल्दी से मैं आंसर मैच करा दूं आपके, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उनके, है ना? अच्छा मजे की बात है कि शायद आंसर एग्जैक्टली मेरे पास मार्क्ड है कि नहीं है। चलिए फिर भी आप एक बार क्रॉस टेली करिएगा, अगर कहीं मेरे उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बताइएगा। वेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, ए बी एंड बी सी, आंसर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जहां जिसको डाउट हो, सॉल्व किया हो तो मुझे बताइएगा, पोल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डाउट हो तो बताइएगा। इस बार डिकम्पोजिशन पढ़ाएंगे क्या भाई? जो हर बार पढ़ाता हूँ वो भी पढ़ा, वो भी इस बार भी पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे बताइए, फॉलो कर पा रहे हैं? अगले पे बढ़ता हूं। सिर्फ ए बी की था, की है ए बी। हालांकि शायद थोड़े से मेरे पीपीटी में मिसमैच हो रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, चलिए कोई बात नहीं।
कुछ लोग शायद सेकंड बोल रहे थे, बट यार जब ए बी की है तो क्लियर कट पार्शियल नजर आ रहा है ना, सो ऑब्वियसली इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. यस. नेक्स्ट बताइए. की है सीई. सीई इज द की. अगेन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. वेरी गुड. नेक्स्ट. ACD, BCD, CDE. Third normal form. Because everybody is prime. Now, AD, AB, AD, BC, CD. Third normal form. Fair enough. Next. AB. First normal form. Very good. Next. AE is the key. Again, first normal form. Next. Y, XW, XZ. Third normal form. Very good. किसी को डाउट है क्या इसमें? Next. ABC, ACD. First normal form. Correct. Next. Only AB is the key. Again, first normal form. Next. A, E, B, C, C, D. Third normal form. Next. ACD, BCD, CDE. Third normal form. Very good. Next. ABD. First normal form. Next. A, B, C और D, E, F. थर्ड नॉर्मल फॉर्म की B, C and F. यार थर्ड क्यों बोल रहे हो? क्लियर कट जब तीन की है और तीनों तरफ की तो नजर आ रही है. Must be in B, C and F. Why you are saying third normal form? भाई लेफ्ट हैंड साइड पे सारे की लिखे हुए हैं. Okay. Next. AC is the key. First normal form. Next. फर्स्ट के थर्ड. A, B, C, D. ये सब तो प्राइम हुए ना. तो इज देयर एनी एग्जिस्ट एनी? आई थिंक नो. इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉट फर्स्ट. कहीं आपको दिखा पार्शियल डिपेंडेंसी? जो लोग थर्ड बोल रहे हैं, क्या कहीं पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आया क्या? बताओ एक बार. नहीं, इट्स ओपन डिस्कशन. कोई कंफ्यूजन है इसलिए तो मैच करा रहा हूं भाई कि आप पूछ लो. अगर कोई डाउट है तो पूछना. ओके. BC to E. इट्स अ पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? बताओ. जहां पर की या की का कोई प्रॉपर सबसेट. सबसेट. तो ये सबसेट है या की है? तो फिर पार्शियल क्यों बोल रहे हो? ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते? बताओ, ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? भाई BC2 अगर कुछ भी फाइंड कर रहा है वो तो BCNF के लेवल पे जा रहा है, उस पे कैसे शक कर सकते हो आप? शांतनु कह रहे हैं ए बी बी सी एंड सी डी इज डिकम्पोज्ड फ्रॉम एन. मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? भाई आपकी सहूलियत के लिए मैंने कैंडिडेट की लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि शायद इनके लिए कैंडिडेट की मैं आपसे पहले सॉल्व करा चुका हूं. इजंट इट? सो फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, कि आपको पूरा काम दोबारा ना करना पड़े, तो मैंने इन क्वेश्चंस में पहले से ही की मार्क करके रखा था. दीपक कुमार जीना पूछ रहे हैं D2A. जी दीपक जी, क्या डाउट है D2A के बारे में?
क्या D2A पार्शियल डिपेंडेंसी का एक एग्जांपल है? दीपक, क्या ए प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है क्या? फिर अब पूरा गेम देखो रूल का है, रूल चेक करना आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया, रूल तो आप चेक करोगे ना यार, वरना बिना रूल के कैसे होगा? नहीं। सो ए इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ प्राइम। तो अब थर्ड एनएफ आप कैसे चेक कर दो? ऐसे तो देखते हो क्या डी की है, नहीं की नहीं है, क्या ए प्राइम है, हाँ ए प्राइम में, बात खत्म हो गई। यस और नो? बताओ, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसका आंसर बताइए। 3 एनएफ। बाकी लोग बहुत इंतजार में बैठे थे कि यार जल्दी चल आगे, अब कहाँ अटके हुए हो सर। ठीक है, 3 एनएफ, वेरी गुड। इसका बताइए। 1 एनएफ, 1 एनएफ। इसका बताइए। 1 एनएफ। इसका बताइए। 3 एनएफ। इसका बताइए। कितने क्वेश्चन है यार? अगेन 3 एनएफ। इसका बताइए। 1 एनएफ। क्लियर कट पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आ रही है? इसका बताइए। अगेन 1 एनएफ। इसका बताइए। वन एनएफ। नेक्स्ट, सी डी ए बी बी ई बी एफ, 3 एनएफ। जहां जिसको डाउट हो किसी भी केस में वही टोक देना मुझे, है ना? ओके, दैट इज इट। बीसीएनएफ की स्लाइड में डाउट है। जी बताएं, क्या डाउट है? A relation R is said to be in BCNF. अच्छा, एग्जाम्पल में डाउट हो ऐसा बोल रहे हो? एक सेकंड मैं देख लेता हूं। ए बी सी और डी, तो कौन कौन सा डिपेंडेंसी है? ए बी से अपन गए सी, और सी से हम गए डी, और डी से वापस आए ए। की बताओ कौन है? हु इज द की? एक तो ए बी की है, और भी कोई की है? एक डी बी मेरे को नजर आ रहा है, डी बी की है, और सी बी बी की है। सही बात है, ए बी डी बी सी बी तीनों की हैं। फॉलो कर पा रहे हो? अच्छा, नीचे लिखा भी है क्या? ठीक है, तो जब मैंने चेक किया तो ए बी टू सी, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बीसीएनएफ। नाउ सी टू डी एंड डी टू ए। अच्छा, ये कॉपी एंड पेस्ट का परिणाम है, सही बात है। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए नो वायलेशन ऑफ 3N2 एंड 3NF, बट बीसीएनएफ का तो वायलेशन है। ये कॉपी और पेस्ट का परिणाम है, बट आप फॉलो कर पा रहे हो क्या? और अब मैंने इतना पढ़ा दिया कि बस कुछ बचा नहीं है। कुछ गलत भी लिखा होगा तो आप सुधार लोगे, ये गारंटी है। इसमें कुछ बचा नहीं भाई। अब क्वेश्चन वाली पीडीएफ कहां से डाउनलोड हुई? अभी बताया तो था भाई, नहीं बताया? रुको,
ये ऐसा किसी भी कोर्स में जाओगे, इधर रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये बना पीडीएफ का सिंबल, इस पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। फॉलो कर पा रहे हो? ओके, तो अब आप लोगों का होमवर्क है अब तक का जितना आइडिया उसका रिवीजन, और आगे की कहानी मैंने ऐड कर दी है। मेरे 37 वॉच मिनट्स कैसे? क्योंकि मैं लेक्चर थोड़ी देखता हूं किसी के। ये तो इतना गुड तो मेरी गुड़िया चला देती है फोन में, पा 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 करके, ये उसने चला दिया होगा इतना। चलिए, तो ये बचा हुआ मैंने बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा दिमाग मारिएगा और फिर देखते हैं आगे। यस, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। आज मेरी एक स्पेशल क्लास भी है, अगर किसी ने नया ज्वाइन किया है या कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो उस क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। एक मिनट रुक जाओ। ये क्लास कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगस्ती के अलावा, अगस्ती को छोड़ के। अगस्ती तुम्हारे तुमको ब्लॉक कर दूंगा। आज अगस्ती से कोई बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। 16 अप्रैल, ये आधे घंटे बाद मैं YouTube पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, ये आप चेक करिए एक बार। अरे मजाक कर रहा हूँ, आओ स्वागत है आपका। इसको जरा चेकआउट करना भाई, आधे घंटे के बाद अगर जो भी नए लोग हैं, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है, आए। ये ओपन क्लास है, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यस, चलिए, थैंक यू सो मच।